हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीएमए इंटर ओएमएसएम का सॉल्यूशन। हाँ जी, और पूरा पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बनाने की कोशिश करी है। थोड़ा सा टाइम इसीलिए वीडियो में लग गया बनाने में। और सॉल्यूशन मैंने बनाया है जिसका सॉल्यूशन जो है आपको सॉल्यूशन पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जा करके मिल जाएगा। देख सकते हैं सभी सॉल्यूशन मैंने करने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू बता करके छोड़ दिया। सब डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करिए, डिटेल आंसर देने की कोशिश करिए। सिर्फ एक दो क्वेश्चन जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा था तो उनको मैंने आपको सजेशन दे दिए कि कैसे कैसे इसको करना था, लेकिन मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों के कवर कराने की कोशिश करी है। इससे पहले अगर कोई आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे के सारे पेपर के डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाले। तो जितने भी पेपर आप दोगे उसको डिटेल में मैच कर लेना, ताकि बाद में जाके आप इंश्योर कर सको कि आपका रिजल्ट कैसा क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। तो आप पहले ही असेस करके फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी कर पाएंगे। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर लेना। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप कितना एक्सपेक्टेड स्कोर कर पाएंगे। इसके बारे में भी बात करेंगे। पेपर के बारे में रिव्यू दे दूँ तो पेपर एवरेज था, बहुत आसान भी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं था। एवरेज पेपर मैं इसको कहूँगा। लास्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एक लास्ट वीडियो बनाई थी, एज इट इज़ पेपर उन्हीं चैप्टर और उसी जगहों से मिला है। आप जा करके देख भी सकते हैं। लास्ट वीडियो जो कल मैंने बनाई थी, डाली थी, उसमें सब कुछ था। ठीक है। पेपर के अंदर ओएमएसएम के हमेशा से एमसीक्यू थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल से और एमक्यूपी से और आपके बिट क्वेश्चन से, यहीं से आपको जो है घुमा फिरा करके मोस्टली एमसीक्यू मिले थे। अच्छा, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि होपफुली आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होगा, तो इसलिए फटाफट से मैं आपको आंसर बताता जाऊँगा कि इसका ये आंसर आना चाहिए था। अच्छा, आपको कोई भी क्लासेस चाहिए या किसी भी लेवल की क्लासेस, तो आप ज्ञानसागर पे जा सकते हैं, या रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए आप cmacard.com पर भी जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीएमए इंटर ओएमएसएम का पेपर एमसीक्यू के आंसर आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं रखी है, जैसा कि मैंने बताया कि वो तो आप लोगों को ही पता है। आप एग्जाम दे करके आए हो तो चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है। फिर भी आपको कोई डाउट हो या फिर आपको लगता हो कि कोई क्वेश्चन, देखो ये सब सजेस्टेड आंसर है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, हम सब ह्यूमन है, हमसे कोई गलती भी हो सकती है, और ये फटाफट पेपर बनाने में, आंसर बनाने में तो वैसे भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो आपको लगता है बाई चांस कि सर ये आंसर नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन लिखने से पहले अपनी रिसर्च भी आप कर ले। और आप उसका सोर्स बताए। अगर आपको कोई चीज़ लगती है ना कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उसका सोर्स भी होना चाहिए। सिर्फ मन से अपने को नहीं लिखना है कि मुझे सही लगता है तो बस ये। तो ये एमसीक्यू के आंसर आप लोगों के सामने, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का सी होना चाहिए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, सिक्स का सी, फिर बी, फिर सी, 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 फिर ए, डी, बी, ए होना चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा सा 14 मैंने क्यों लिखा, मुझे डाउटफुल लग रहा था, लेकिन फिर मैंने बुक में इसका सोर्स ढूंढा तो सोर्स मुझे मिल गया, ये रहा। देखो यहाँ से बनाया हुआ था ये। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर आप देखोगे तो फोकस इज इफेक्टिवनेस। तो यहाँ से इसका आंसर लिया है, इस वजह से 14 का ए हो गया, और बाकी 15 जो है ए आ रहा है। ये एमसीक्यू के आंसर थे। कितने एमसीक्यू करेक्ट है एक बार बताइएगा मुझे, ताकि पता चल पाए। 2 के ए में हमको प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल पूछे थे, जिसमें आपको मिनिमम ट्रेवल, सीक्वेंस, यूसेज, कॉम्पैक्टनेस, सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिखना था। मेरी ओएमएसएम की मैराथन भी दी थी और थ्योरी की मैंने डाल रखी है। अगर आप वो भी देख करके गए होंगे तो ईजिली आपको ये चीज़ करने को मिल गई होगी और आपने कर लिया होगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन था डिज़ाइन थिंकिंग का, जिसके अंदर हमको 5 स्टेजेस बतानी थी डिज़ाइन थिंकिंग की। वो ये रही आपके सामने। एम्फेसाइज रिसर्च योर यूज़र नीड्स, डिफाइन स्टेट योर यूजर्स नीड्स एंड प्रॉब्लम, चैलेंज अजम्पशन एंड क्रिएट आइडियाज, क्रिएट सॉल्यूशन एंड ट्राई योर सॉल्यूशन आउट। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे पूछते सर मैंने हेडिंग तो सही लिखी है और अंदर थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कंटेंट लिखा है, तो मार्क्स मिलेंगे क्या? बेटा बिल्कुल मिलेंगे। हेडिंग जो है सही होना वो बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर के बैचेस के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, और फाउंडेशन के भी, तो मोस्टली बैचेस जो है 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद भी होते रहेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे आप लोगों को। तो ये ऑब्जेक्टिव ये, और इसमें से आपको 10 ऑब्जेक्टिव ही लिखने थे, एनी 10। तो इनमें से आप कोई भी 10 लिख सकते हैं। हमारी बुक में दे रखे हैं टोटल मिला करके 18। ठीक है, तो आपको तो 10 ही लिखने थे। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन आया था। सेकंड चैप्टर दोनों थ्योरी मैंने आपको पहले से ही बता दिए थे किस चैप्टर से आएंगे, तो ये मैंने सेकंड चैप्टर बताया था 2A के लिए, वहीं से हमको देखने को मिला। अच्छा, थर्ड चैप्टर बताया था 2B के लिए, वहीं से ये भी देखने को मिला। तो ये एक अच्छी बात थी कि जहाँ से मैंने आपको एस्टिमेटेड चीज़ें बताई थी वहीं से मिली। अगर इधर उधर कुछ हो तो मैं, ये देखो ये रहा मेरा वीडियो। तो इसके अंदर देखो मैंने 2A, फोर्थ, 2 ऐसे सीक्वेंस दिया था वहीं से, और ये 3 से, यहीं से आपको देखने को मिला। ये मेरे लास्ट वीडियो के कंटेंट है।
आप देख सकते हो। इसी के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ 3 का थ्योरी आएगा तो वही थ्योरी आया कौन से चैप्टर से। देन 3B में प्रैक्टिकल डिमांड फोरकास्टिंग बताया था, वहीं से आया। 4th में प्रैक्टिकल चैप्टर 4 से बताया था, वहीं से आया। 4th का बी प्रैक्टिकल चैप्टर 4 से बताया था, वहीं आए। सबसे पहले मैंने असाइनमेंट बताया था वो वहीं से आया हुआ है। और इसके अलावा आप लोगों का आई थिंक सिमुलेशन का क्वेश्चन आया है, वो भी यहीं से इन टॉपिक्स में से आया हुआ है। 5A मैंने आपको चैप्टर 7 से बताया था, वहीं से आया। 5B 5 या 6 से बताया था, वहीं से आया। मतलब जितने क्वेश्चन मैंने आपको कल के वीडियो में बताए थे और जहाँ से आने थे वहीं से आए फॉर्चुनेटली, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए 3A का ये आंसर था। 3B, हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर से जो है प्रैक्टिकल आपका लिया गया था। तो इसका आंसर देख लीजिए भाई आप। तो ये एक्स वाई एक्स स्क्वायर और एक्स वाई हम निकालते हैं इसमें। ये हमारी वाई इक्वल्स टू बी एक्स फोरकास्टिंग इक्वेशन होती है। फिर यहाँ पर एक्स और वाई डायरेक्टली दे रखे होते हैं तो फिर ये दो इक्वेशंस बनाते हैं। हमने क्लास में भी इसको पढ़ते हैं। वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन बना करके हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ वगैरह पुट कर देते हैं सब कुछ। ये आई थिंक आप लोग कर ही लेंगे और इसमें तो बताने की जरूरत। मेन बात आपको इससे मतलब है, बी की वैल्यू आ रही है भाई 2। और अब बी की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने के बाद ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये -30 आ रही है। तो हमारी इक्वेशन बन गई वाई इक्वल्स टू -30 प्लस 2x। इसकी वैल्यू हमने पुट करी फटाफट से। ये पूछ रहे थे एक्स इक्वल्स टू 32 हो तो आइसक्रीम की डिमांड बता दो। तो आंसर आया इसका 34,000। और जब 42 है तो 54,000 आ गया। और ये पूछ रहे हैं वाई इक्वल्स टू 60 है तो उस दिन टेम्परेचर क्या होगा। मतलब डिमांड दे दी, टेम्परेचर पूछा है तो वो 45 हो गया। तो ये किसका आंसर करेक्ट था भाई, कहाँ से देख रहे हो और क्या करेक्ट आंसर था, क्या बताना एक बार ज़रूर से। क्या आप ये मार्क्स सिक्योर कर पाए क्या। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं 4A के पास में। 4A असाइनमेंट से आया था भाई। असाइनमेंट के क्वेश्चन में पहले अपन रो रिडक्शन टेबल बनाते हैं, वो बना दी मैंने। कॉलम रिडक्शन टेबल, देन उसके बाद में कट कर लेते हैं। तो पहली टेबल में 3 लाइन से कट हुई है आपकी टेबल, इसलिए इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम के इक्वल नहीं थी। तो इसके बाद में हमने इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाया, वहाँ पर 4 लाइन से हमारी टेबल जो है वो कट हो गई। तो इससे हमारा पता चल गया कि फाइनल आंसर आ गया है। देन हमने जॉब का अलोकेशन करा। फर्स्ट को मिल रही है सी, सेकंड वाले को बी, थर्ड वाले को ए और फोर्थ वाले को डी। फाइनल आंसर अगर मैं देखूँ अकॉर्डिंगली तो फर्स्ट को सी, बी, ए, डी। कॉस्ट 139 जो है आ रही है। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा था क्या, बताइएगा। उसके बाद आ जाता है फोर्थ का भी सिमुलेशन का क्वेश्चन। सिमुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम बनाते हैं इनिशियल टेबल। तो हमने इनिशियल टेबल बनाई और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं थी तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली। कैसे निकालते हैं, ईच फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का टोटल यहाँ पर 100 था तो बड़े इजीली आपकी प्रोबेबिलिटी सही निकल गई होगी। उसका क्यूमुलेटिव करा, रेंज बना दी। अब हमको कुछ रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में दे रखे थे, उन रैंडम नंबर का यूज़ करते हुए हमने डिमांड को फटाफट से निकाल दिया। और यहाँ मैंने टोटल करा तो मेरी डिमांड आ गई 18। और एक एवरेज डिमांड भी पूछी थी तो 18 10 डेज़ की डिमांड है तो एवरेज 1.8 पर डे हो गई। फिफ्थ का है भाई, फिफ्थ का ये बड़ा टाइम लेता है, आप लोगों को पता है। ये इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, ये आपका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट वर्सेस ग्रुप रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो टाइम और प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, उससे मीन एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। फिर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल देंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय मीन एक्सपेक्टेड टाइम मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसके बाद में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकालने पड़ेंगे जिसमें कैलकुलेशन लंबी होती है, आप लोगों ने क्लास में भी कराया। आप इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 रेफर कर सकते हैं, चैप्टर 7 OMSM मॉड्यूल का। तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो सारे के सारा वहीं से उसी से मैच होता हुआ आया था। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 OMSM 9 OMSM मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 7 का 9th नंबर वाला एग्जाम्पल रेफर कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 5th बी पार्ट CPM से आया। इसमें हमको डायग्राम बनाने को बोला था तो कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है हमारा, आप देख सकते हैं। आपके सामने देखने वाली चीज़ ही होती है क्योंकि इसके बाद में हमसे पूछा गया कि भैया आप क्रिटिकल पाथ निकालो। क्रिटिकल पाथ के लिए हमको एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए होता है और क्वेश्चन में बोला भी एक्सपेक्टेड टाइम निकालो। तो हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाले और कोइंसिडेंटली सारे के सारे एक्सपेक्टेड टाइम मोस्ट लाइकली टाइम से ही मैच करते हुए आए। तो अगर गलती से तुम मोस्ट लाइकली टाइम भी लिख करके आखिर निकाल दिए हो ना तो भी काम हो जाएगा। और काफ़ी बार मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड सेम से भी होते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालते हैं सर, एक्सपेक्टेड टाइम हम निकालते हैं TO प्लस 4TM TP डिवाइड बाय 6 करके। तो उसी से आप एक्सपेक्टेड टाइम निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में निकाल के बताना था कि नहीं, बिल्कुल बताना था क्योंकि सेपरेटली पूछा है। क्रिटिकल पाथ मेरा यहाँ पर 135 निकल करके आया, 135, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो अकॉर्डिंगली 42 वीक
फ्लोट निकालने थे भाई, फ्लोट निकालने में मुझे टाइम लग रहा था, सॉल्यूशन आप लोगों को फटाफट से देना था। तो फ्लोट निकालना बड़ा सिंपल सा होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हर एक्टिविटी का अर्ली का स्टार्ट और अर्ली का फिनिश निकालना है, और लेटेस्ट का स्टार्ट लेटेस्ट का फिनिश निकालना है। फिर स्टार्ट वालों का डिफरेंस ले लो या फिनिश वालों का डिफरेंस ले लो। फिर जब आपके टोटल फ्लोट निकल जाएंगे उसके बाद में फ्री फ्लोट निकालोगे। फ्री फ्लोट कैसे निकालोगे, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक टाइम एट दी हेड इवेंट। हेड इवेंट क्या होता है, जहाँ पर एक्टिविटी है एंड हो रही होती है वो हेड इवेंट होता है। स्लैक टाइम ई एंड एल की वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। ये क्लास में हमने बहुत सारे इस पे क्वेश्चन किए हुए, तो इजीली आपसे हो जाना चाहिए था। इसके बाद आता है भाई सिक्स्थ का ए पूछ रहा था इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं, क्या जरूरी है उसके अंदर। तो वो स्मार्ट होते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट, टाइम बेस्ड। भाई थ्योरी चीज़ है, इसमें ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊंगा। होपफुली आपने यही आंसर लिखा होगा। सिक्स का भी था बिग डेटा से रिलेटेड, ये आपसे पूछ रहा था टाइप्स ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा के ये रही टाइप, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये लिखने थे। इसके अलावा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे गए थे बिग डेटा के, जिसमें आपको वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें लिखनी थी। उसके बाद सेवन्थ का ये था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें 5 स्टेप्स के बारे में आपको बताना था। ये रही आपके सामने, आप देख सकते हैं एसएम की चीज़ें, थ्योरी वाली चीज़ें। और थ्योरी से अपना कम ही लेना देना होता है, आप लोगों को पता है। मैं आपको टैक्सेशन और ऑपरेशन मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल पार्ट ही पढ़ाता हूँ। तो ये आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट जो है वो। ये 5 स्टेप्स आप लोगों को लिखनी थी। आपके स्टडी मैट से ही ये क्वेश्चन, अगर आप स्टडी मैट सही से पढ़ के जाते हो तो आप इजीली सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, आपके जितने भी आगे वाले पेपर आने वाले फाइनल के भी, इवन आपके फ्रेंड से तो बता देना, सारे पेपर के सॉल्यूशन यहाँ आ जाएंगे। कल से आपको और भी सॉल्यूशन, लॉ का सॉल्यूशन थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं मिल पाया, वो भी आपको मिल जाएगा। और आने वाले पेपर जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कल पेपर है, एसएफएम का पेपर है, इनके सॉल्यूशन भी आपको रेगुलरली और डिटेल्ड मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि हवा में सिर्फ एमसीक्यू बता के छोड़ दिया। हम कोशिश करेंगे जितना डिटेल में आपको बता पाए उतना बताए, क्योंकि एमसीक्यू बनाने में तो हमको 15 मिनट लगेंगे, फटाफट से बना के आपको दे सकते हैं। लेकिन पिछली बार मैंने कुछ पेपर में बनाया था और कुछ में डिटेल भी बनाए थे, लेकिन जिसमें सिर्फ एमसीक्यू बताए थे तो फिर कमेंट आते थे, सर पार्ट बी बता दो, पार्ट बी बता दो। तो पार्ट बी का सॉल्यूशन भी या तो कोशिश करेंगे साथ में ही देते, या फिर जब तक एग्जाम चल रहे हैं उसके साथ साथ ही, जिन कुछ सब्जेक्ट जैसे हो गए एसएफएम, सीएफआर, एफए, इनमें थोड़े टाइम भी लगते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो कोशिश करेंगे लेकिन उसका जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन दे, या तो सेम डे या नेक्स्ट डे तक दे दे। तो आप लोग चेक करते रहना चैनल पर आकर के, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। सेवन्थ भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताने थे भाई, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टी फैक्टेड और फार रीचिंग इम्पैक्ट। इसके बाद में 8A में जो है आपको बताना था द ट्रांजिशनल हैज़ द फॉलोइंग डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन था भाई ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्वेश्चन के अंदर बताने थे। थ्योरी है अगेन भाई, मैं तो इसमें क्या ही समझूंगा आप लोगों को, आपको वैसे भी ये सजेस्टेड आंसर है देखने, होपफुली आपने क्लास में ये पढ़ा होगा ये सारी चीज़ों को। एट्थ का भी था एस्पेक्ट्स ऑफ गोल कॉन्ग्रुजेंस, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पर बतानी थी, क्रिएट डायरेक्शन, मोटिवेशन, इंसेंटिव, कनेक्शन। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। ये पेपर का सॉल्यूशन आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी जाएंगे तो मिल जाएगा। फटाफट से जाइए और वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं।